में जितने ज्यादा यूट्यूबर हैं वो उनकी देन है। नहीं, ये तो हम कभी नहीं कहे हैं, पहले ही हम काट करेंगे। ये तो हम नहीं बोले हैं। न्यूज सेगमेंट वाले लोग प्रभावित हैं ज्यादा। हम ही बोले हैं कि पूरा भारत में सबसे ज्यादा यूट्यूबर बिहार में है। अच्छा ठीक 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 ठीक, ओके ओके। का है, इसको कट कीजिएगा। नहीं कट कर देंगे ना, नहीं, काहे कट कीजिएगा? नहीं कट करें, काहे कट कीजिएगा आप बताइए। बस यही अंदाज तो आपको हमका अच्छा लगता है। हमको अनस्क्रिप्टेड चीजें ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सही बात कट कर दीजिएगा तो फिर स्क्रिप्टेड हो जाएगा। बिल्कुल हम सही ये तो कभी नहीं बोले कि हमारे वजह से जो है, हम ही बोले कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो है अगर किसी राज्य में यूट्यूबर है तो बिहार में आप सर्वे करा लीजिए। नहीं, मैं चैनल पे पूछ लीजिए। बिल्कुल सही कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करिएगा कि हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहाँ से हैं। मनीष भैया का कहना है कि बिहार से हैं। अब यही देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ से हैं। तो आज हमारे साथ है मनीष भैया। वैसे मैं बहुत दिनों से इनको जानता हूँ, एक यूट्यूबर है, एक अच्छे पत्रकार भी हैं ना। फिर गलत बोल दिया। यूट्यूबर है, हाँ। पत्रकार नहीं है। हाँ, नहीं, एक इंटरव्यू आपका देखा था मैंने। हाँ। एक इंटरव्यू आपका देखा था जहाँ पर आपने जो सम्मान बिहार में यूट्यूबरों को नहीं मिलता था वो सम्मान तो दिलाना है ना, और पूरे देश में यूट्यूबरों को दिलाना है। पता है ना, वो नाम सुने होंगे कैरी मिनाटी जी। टिकटॉक वाला सब अधूरा गया सब, तो टिकटॉक को बंद करा दिया। बिल्कुल कैरी मिनाटी ने बंद करा दिया कि नहीं? बंद हो गया। वो क्या थे? कैरी मिनाटी गाली गलौज करके वीडियो बनाते थे। कैरी मिनाटी क्या थे? रोस्टिंग वीडियो बनाते थे। क्या है, क्या वो यूट्यूबर है। हाँ, आए वो मनीष कश्यप से सरकार टकरा गया था बिहार का। वो भी एक यूट्यूबर, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। उन्होंने टिकटॉक को बंद करा दिया। हम सरकार अब पावर चाहिए यूट्यूबर की, आप समझ सकते हैं। ये चीजें है, नहीं समझ रही हैं। यही चीजें हम लोग आपका जो अंदाज है ना वो बहुत खतरनाक रहता है। मैं काफी दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब अभी आप वहां से आए, जो आपके साथ चीजें हुई हैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, वो पसंदी है, क्या बोलूं। बट मैं ये चीजें आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अपने बिहार के जो जनता है उनको, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम पे जाके वीडियो बनाते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, तो क्या आप ये चीजें हमारे यूपी में भी कर सकते हैं? हम तो करते हैं यूपी में, कहाँ नहीं किए हैं। गोरखपुर में किए हैं। यूपी में जय को जिला है ना, उसमें से आधा घूम लिए हैं। कानपुर में गए, मतलब आधा से ज्यादा घूम लिए, आधा से ज्यादा घूम लिए हैं हम। अच्छा। मतलब कि यूपी में कम से कम 50-55 जिला में मैं घूम चुका हूँ और वहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ यूपी में, और यूपी के सरकार से सवाल पूछ चुका हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ चुका हूँ, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र जो बनारस है वहां पे जाके मैं सवाल पूछ चुका हूँ मोदी जी से। तो यूपी में मैं, ऐसा नहीं है, यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्य सबसे ज्यादा घुमा हुआ है। उसके बाद से दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, उसके बाद से गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब राज्य ज्यादा घुमा हुआ है। अच्छा, आपसे सीखकर बहुत सारे लोग आपके ही अंदाज में हमारे यूपी में वीडियोस बना रहे हैं, न्यूज वीडियोस बना रहे हैं, पब्लिक में जाके वीडियो बना रहे हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बस चीजों को समझिए और अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के कभी भी कोई काम मत करना, और सामने जो है पहाड़ भी आ जाए ना तो लड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। अगर जिंदगी में कोई तुमको फंसाना चाहे और तुम सही रहोगे ना तो आज नहीं तो कल तुम्हारी जीत होगी ही होगी, और दुनिया उस जीत पे जो है तुम्हारे साथ जश्न मनाएगी। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे जैसे कि फतेहपुर जिले में बहुत छोटे छोटे पत्रकार हैं, सभी लोग वीडियो बनाते हैं, बट उनको धमकियां मिलने लगती हैं। मतलब कोई अगर गलत हो रहा है काम, उसका वीडियो बना दिया, वो तो झेलना पड़ेगा। अगर पत्रकारिता में अगर आप आ रहे हैं तो जिगर में जो है ना जिगर लेके आना पड़ेगा। जिगर में जिगर लेके आना पड़ेगा। अगर बिना मनीष भैया जैसे आपको दहाड़ना पड़ेगा। बिना जिगर के आ रहे हैं तो समझिए कि आप पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, यूट्यूबर वाला पत्रकारिता तो नहीं कर पाएंगे। यूट्यूबर वाला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ठेकेदारों को भी पता है, रहता है, अरे देख लेता है सब जाके सब्सक्राइबर, देख लेता है सब जाके सोशल मीडिया पे आपका पोस्ट, देख लेता है सब कि आपकी औकात क्या है। और जितना ठेकेदार है सब, जितना भ्रष्ट लोग है ना, इनका पहुंच जो है ना ऊपर तक रहता है, ऊपर तक। तो आपको तो जिगर में जिगर लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद से आपको लड़ना होगा, और आपको ये कहना होगा। लोग पहले पागल कहेंगे, बिहार में बहुत सारा पत्रकार लोग जो है पत्रकारिता शुरू किए हैं तो लोग पागल कहें, हमको भी लोग पागल कहें, हमको भी लोग पागल कहें, लेकिन अब नहीं कहते हैं। अब कहते हैं कि बड़ी टाइट आदमी है, हाँ, पावरफुल, टाइट कहते, सरकार को हिला दिया। पावरफुल तो नहीं है। जब भगवान साथ रहेंगे तो आप दुनिया में कहीं से किसी से टकरा जाइएगा। मुंह से बोले या हो गया तो समझिए कि भगवान का देन है। बिल्कुल। अगर भगवान साथ नहीं रहते तो मनीष कश्यप को कहने से सरकार गिर जाएगा।
कहे को विधायक हमको खरीदने का औकात है, एको को विधायक नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन कहे गिर गया सरकार यानी साक्षात भगवान का आशीर्वाद है, कहे पुल गिर गया यानी साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। तो जब भगवान साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। क्या बात है, वाह। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके अभी यूट्यूब पर कितने चैनल हैं? यूट्यूब पे तो हमको नहीं पता है, 9-10 को होगा, सब ये लोग चलाते हैं। अच्छा। अलग अलग हाँ चलाते हैं। कमाई होती है? जेल जाने से पहले अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। जेल से आने के बाद जो है मैं अपने चैनलों पे कम और दूसरे के चैनलों पे ज्यादा अच्छा बोलता हूँ। अच्छा, दूसरों के चैनल पे ज्यादा अच्छा बोलता हाँ, और अपने चैनल पे कम और कम ही बोलता हूँ, अपने चैनल पे फोकस भी कम करता हूँ। तो जेल जाने से पहले जो है यूट्यूब और ये फेसबुक से 10 से ऊपर हर महीना हो जाता था। आपने अपने लेकिन चैनल का अब जो नाम- है 2 लाख 3 लाख रुपया महीना में आ पाता है। मतलब अभी जेल से आने के बाद जो है हम लोग घाटे सच में। बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं? आप जाके देख सकते हैं, 2-3 लाख ही आता है। हाँ यूट्यूब से। अच्छा, मैक्सिमम कितना आया होगा कोई जेल से आने के बाद जो है आया ही नहीं पैसा, पैसा नहीं आया? आया ही नहीं। अब आएगा तो पता चलेगा। हालांकि हम क्रिएट स्टूडियो में जाके देखते रहते हैं, 3, 3.5, 3.25 लाख रुपया के आसपास जो है होता है जेल से आने के बाद। जेल जाने से पहले जो है ना 10 से नीचे नहीं आता था। इसके 10 से नीचे आते नहीं था? नहीं। इसका मतलब है यूट्यूब पर वीडियो बना के पैसा मिलता है? बहुत मिलता है। अरे हवाई जहाज से चलते हैं हम यूट्यूब की वजह से। और ये ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, ये एक जरिया है, तरीका है। मैं बता रहा हूँ उन लोगों को पैसे कमाने का। पैसे कमा सकते हैं ईमानदारी पूर्वक। जैसे आज हम लोगों को सिखा बिना रहे हैं। अपने आप को गिरवी रखे। हाँ, और एक और बात, मैं जेल जाने से पहले जो है ना अपने इनकम का 30% डोनेट करता था। यानी जितना भी पैसा आता था, अगर 10 लाख रुपया आया तो 30% 3 लाख रुपया डोनेट करता था। पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, ठीक है। और अभी भी करता हूँ। अब इनकम का जो है ना उससे ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैं जेल से निकला तो मेरा खाता खुला तो सबसे पहले जो है बिहार के जो आर्मी के जवान नवादा के शहीद हुए थे उनके परिवार को मैंने 1 लाख रुपया दिया। और भी बच्चे को मैं रोज 2, 4, 10 बच्चे से मिलता हूँ, एक बच्चे से मिलता हूँ ट्रैवलिंग के दौरान, तो मैं मदद करते रहता हूँ। हम भी यही काम करते हैं मनीष भैया, कि जो यूट्यूबर टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनको सिखाते हैं। अगर उनके पास मोबाइल नहीं है, मैं मोबाइल भी देता तो हूँ। ये सिखाते हैं कि चाइनीज मोबाइल नहीं यूज करना है। अब ये नहीं सिखाते। काहे नहीं सिखाते हैं? अब चाइनीज आप मोबाइल, राष्ट्रवादी है ही नहीं, अब चाइनीज मोबाइल आ ही रहा तो क्या कर तो सकते हैं उसमें? काहे नहीं रोक सकते हैं? कैसे रोकेंगे? जापान का सेव खट्टा होता है, पता है, कड़वा होता है। हम तो लेकिन खाए नहीं। अमेरिका से सेव आया जापान के पोर्ट पे, जापानी लोग खरीदे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद करने वाला अमेरिका और उसका सेव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जापान में जब बराक ओबामा आए थे तो जापान के प्रधानमंत्री से पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि जिस देश ने आपके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया है वहां का प्रेसिडेंट आपके देश में आए हुए हैं, आपने क्या पाया इस 50-55 साल में, 60 साल में क्या पाया? तो जापान ने कहा कि उस प्रेसिडेंट के कमरे में जो टीवी लगा हुआ है वो सोनी का है, मेड इन जापान है। जो फोन लगा हुआ है वो सोनी का है, जो लैंडलाइन फोन है वो मेड इन जापान है। और जापान ने इन 50-60 सालों में ये पाया है। अपनी सफेद और स्याही दाढ़ी और बालों को काटने की बजाय उन्हें हमारे प्राकृतिक और जैविक शैम्पू बार साबुन से धोएं। यही काम हम लोगों को करना है। अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। अच्छा, और अगर ठीक है। स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं है तो कम से कम दोस्त देश, मित्र देश का प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। कोरिया जो है हमारा दोस्त है। अच्छा, आप जो चाइना से यूज करते हैं? हम तो सैमसंग यूज करते हैं। और सुनिए, मेरे स्टूडियो सैमसंग में भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज हुआ है। नोएडा में बना है बैटरी सैमसंग भी उसकी सुनिए, चाइनीज है। नोएडा में बना है सैमसंग। हाँ, बना है। शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। हुआ है सुनिए, यहाँ पर। शुरुआत तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। अभी बिल्कुल। टाटा ने एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हाँ, प्लांट डाला है ना। डाला। अगर उसमें सोचा जाए कि उसका हर एक पार्ट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर एट ए टाइम कर लिया जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जो है उसको, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? टेक्निकल है, आप बताइए। मुझे इतना तो नॉलेज कहाँ नहीं है नॉलेज? अब प्लांट क्या है? प्लांट कहाँ है? मोबाइल का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? बेंगलोर में होगा। नहीं, अंदाजे पर 150 मत कहिए। नोएडा में सैमसंग ने डाला है, पता कर लीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज में थोड़ा कम रहता हूँ। नोएडा में सैमसंग ने डाला है। अच्छा। अभी जो है टाटा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा प्लांट डाल रहा है। उसका ये है। वैसे हम भी सैमसंग ही यूज कर रहे हैं। नहीं, सैमसंग नहीं, एप्पल भी है, एप्पल, एलजी भी है, सोनी भी है, नोकिया भी है, पैनासोनिक भी है। इसका ज्ञान आप लोग दीजिए। इससे क्या होगा कि चाइना का इकोनॉमी 16 ट्रिलियन चलिए, मैं समझता हूँ आपकी बात को, बट उन लोगों को जिनके पास पैसा ही नहीं है और वो 8,000 के फोन से वीडियो बनाना चाहते हैं, लावा का आता है, लावा का आता है, हाँ, आता है कि नहीं आता? हाँ। सैमसंग का भी 8,000 रुपये में आता है।
आता है कि नहीं? 8,000 नोकिया का भी आता है, वो क्वालिटी नहीं है। ओ मतलब अपन बेटा लंगड़ा हो जाएगा तो दूसरे का बेटा को बेटा कहना नहीं, लगेंगे, लेकिन क्वालिटी क्योंकि नहीं है उसमें वो। क्वालिटी नहीं है बेटा क्वालिटी नहीं है में। ना। अपना बेटवा में तो क्वालिटी नहीं है, वो लंगड़ा हो गया, ससुरा उसको मारो लात तो भगाओ, और पड़ोसिया के बेटा को जो है ले लो गोद में अपना लो, यह है बबुआ तू तो बड़ी सुंदर है, वाह रे वाह, धन्य है। राष्ट्रवाद का परिभाषा ही आप लोगों ने बदल दिया है। मेरा माइक से लेके, मेरा मोबाइल से लेके, मेरा कैमरा तक कोई भी मेड इन चाइना नहीं होता है। अब वो सामान जो है चाइना से मंगाए कुछ भी, लेकिन मेरा मेड इन चाइना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, माइक मोबाइल कुछ नहीं, कोई भी। मैं पावर बैंक भी यूज करता हूं ना तो मेड इन चाइना नहीं रहता। मैं मोबाइल का चार्जर भी जो यूज करता हूं ना वो मेड इन चाइना नहीं होता है। मैं अगर केबल भी मंगाता हूं ना तो पहले कंपनी को सर्च मारता हूं, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऑप्शन नहीं है तब हम उसके बारे में सोचेंगे। तो हमारे पास, अच्छा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना है। नहीं आप बोल दीजिए दूसरा। नहीं, कैसे दूसरा बोलते हैं? चाइना है ना? बिल्कुल है। जब आपको अपने चाचा से झगड़ा हो जाता है तो उनके घर में कदम रखते हैं? नहीं। अगर उनका दुकान हो तो दुकान से नमक खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो बगल वाले से अपने लेंगे। चाचा से जो जिससे खून का रिश्ता है उससे झगड़ा हो जाता है तो उसके दुकान से आप सामान नहीं खरीदते हैं। चाइना तो हमारा खून कर रहा है, हमारे जवानों के ऊपर गोली चला रहा है, और उसके सामान का जो है प्रमोशन जो है बहुत सारे टेक्निकल लोग करते हैं। उनसे मुझे नफरत है, जो यूट्यूब पे बैठ के टेक्निकल लोग जो हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग। हम मोबाइल का रिव्यू नहीं करते हैं साहब, हम मोबाइल मैं आपके बहाने जो है उन लोगों का रिव्यू कर दिया ना। जी, जी, मैं आपके बहाने, हाँ, ये बिल्कुल, लीजिए इससे जो है गोरा हो जाइएगा, इससे ये काला हो जाइएगा, ऐसे ऐसे मोबाइल का जो है पैसा दे देता है सब। वो सब कौन सा चाइनीज वाला कंपनी है? अभी 5,500 करोड़ रुपया का गबन किया था ना, वो कौन चाइनीज कंपनी MI की, वीवो है कि ओप्पो है, हुआ था ना, सरकार ने उस पर केस किया है ना। बिल्कुल। अब बताइए उस पैसा से वो लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है चाइना को, वो चाइना अपने टोटल प्रॉफिट का 10% इस्तेमाल करता है अपने आर्मी पे। और उसका मेन दुश्मन, चाइना का सबसे बड़ा मेन दुश्मन अगर कोई है वर्तमान समय में तो भारत है। और हमारा कैलाश मानसरोवर उसने छेक लिया है। 1990 में उसका इकोनॉमी और हमारा इकोनॉमी सेम था, गूगल कीजिए पता कीजिए, सेम इकोनॉमी था। और आज जो है वो हमसे 5 गुना आगे है। हम 4 ट्रिलियन पे है और वो 16 ट्रिलियन पे। हांगकांग का अगर इकोनॉमी अटैच कर दिया जाए तो वो 20 ट्रिलियन पे चला गया। इस चीज को जो है टेक्निकल लोग जो है मोबाइल का और टीवी का, आप समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ। जितने भी लोग यूट्यूबर मोबाइल फोन का रिव्यू करते हैं, एक को तो जगा दिया, मेड इन इंडिया, एक को तो जगा दिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आग लग गई, आपने आग लगा दी। तो जो चीजें आपने बताई ना, तो ये जो जनता देख रही ना, इनके भी अंदर आग लगेगी। अब मैं मोबाइल दूंगा तो सिर्फ सैमसंग का दूंगा, ये भी बोल रहा हूँ। बहुत सारा ऑप्शन है, नहीं, सैमसंग का ही दूंगा मैं। आज इंडिया में जो है ना बहुत सारा ऑप्शन है। और समस्या क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो है एक दुकान है सपोज कपड़े का, और आपको कार खरीदना है तो आप कार का शोरूम तो नहीं खोल सकते है ना, नहीं। तो किसी ना किसी के पास जाइए। कार भी मैं टाटा यूज कर रहा हूँ। नहीं, किसी ना किसी के पास जाइएगा। लेकिन कार का शोरूम में कार खरीदने, अगर आपका दुश्मन का शोरूम है तो उसमें कभी नहीं खरीदिएगा। बगल में भले जो है 1 जिला दूर चले जाएगा, लेकिन दुश्मन नहीं। तो ये दुश्मन है चाइना, समझने की जरूरत है। और चाइना के इकोनॉमी में जो है ना 50% का योगदान जो है ना, आधा इंडिया का है, क्योंकि पूरा दुनिया में चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन है? मुझे पता है कि अभी आप स्किप बटन पे क्लिक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप स्किप बटन पे क्लिक करने के बजाय मुझे अपने आप 90 सेकंड इंडिया पूरी दुनिया में कंफ्यूज जीके पढ़ा कीजिए। इंडिया ही है, जनसंख्या सबसे ज्यादा इंडिया का है, तो सबसे बड़ा मार्केट जो है इंडिया होगा। और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का करता है अभी वर्तमान समय में, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है। और देखिए चाइनीज मोबाइल सस्ता क्यों होता है? आपने बोला ना कि सस्ता सस्ता सस्ता, सस्ता क्यों होता है? उसमें फोन पे यूज करते हैं आप, गूगल पे यूज करते हैं, ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, किसी का डीएम का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, नेता का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, अब सारा डिटेल्स वो लेके जाता है और उस डिटेल्स को बेच देता है। अब आप कैसे फोन करता है वो, वहां से कैसे बेचता है, अब उसका उदाहरण बता रहे हैं। हमें पता है, नहीं पता है? आप बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। ऑफर्स देते हैं, नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, आप 1% में खेल रहे हैं। आपके खाते में अगर 1 लाख रुपया होगा ना तो आपको फोन करेगा कि मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, मोबाइल खरीद लीजिए। आपके खाते में 10 लाख रुपया रहेगा तो फोन करेगा, बोलेगा क्या कि कार ले लीजिए, बलेनो आया है, टाटा आया है, ये आया है। और आपके खाते में 1 करोड़ रुपया रहेगा ना तो बोलेगा मर्सिडीज खरीद लीजिए, BMW खरीद लीजिए। और आपके खाते में 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा ना तो शेयर मार्केट से फोन आएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इतना करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये कैसे पता चला उसको कि आपके खाते में इतना पैसा है? आपकी डिटेल्स
आपके डिटेल से आपने फोन पे, गूगल पे जो भी यूज किया, जो भी चाइनीज मोबाइल में उसने एक्सेस किया आपका डेटा को, चाइना में बेचा और उसके बाद से इधर पता चला। इसीलिए कोई भी देश का सेलिब्रिटी या नेता या बड़ा आदमी जो है ना, वो चाइना का फोन नहीं इस्तेमाल करता है। आप जाके पता कर लीजिएगा, कोई भी सेलिब्रिटी, नेता या बड़ा आदमी या पुलिस अधिकारी जो है चाइना का फोन नहीं इस्तेमाल करता है। आप जाइए और ये बात पता कीजिए कि सही है कि नहीं। लेकिन हर एक पुलिस वाला चाहता है कि आप चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, हर एक अधिकारी और सेलिब्रिटी चाहता है कि चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका डेटा जब बिकेगा तो सेलिब्रिटी का भी तो होटल रहता है, सेलिब्रिटी का तो भी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहता है, सेलिब्रिटी का भी तो शोरूम रहता है, नेता का भी तो शोरूम रहता है। आप तो पूरी धोती खोल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग भी खोला कीजिए, आप लोग टेक्निकल हैं, आप लोग बिल्कुल आपकी बात समझ गए हम। हाँ, आप लोग जो टेक्निकल जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान दिया कीजिए। टेक्निकल में ज्ञान हमारा यही है कि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, यहाँ पर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी यूपी में ही 48 लाख वैकेंसी आई थी यूपीपी की, ठीक, 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा। 48 लाख की 48,000, 48 लाख 48,000 फॉर्म भरा है और 60,000 वैकेंसी आई, 60,000 वैकेंसी आई, ठीक है। और उसका पेपर हो गया लीक, 5 साल बाद वैकेंसी आई। अब आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मतलब कि अब आप टोटल घुमा के इधर पेपर लीक पे ला दिए। हम तो पेपर लीक के लिए बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं। पेपर लीक तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो पेपर जो है, पेपर कम और पानी ज्यादा हो जा रहा है, जो कहीं से भी लीक हो जा रहा है। और सरकारें किसी की भी हो, अगर पेपर लीक हो रहा है तो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य को आप लीक कर दे रहे हैं। बट यहाँ पर गलती कहाँ की है, सरकार की या फिर कुछ ऐसे लोगों की जो नकल के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं? सरकार ओनली, एकदम। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट भी दोषी है। हाँ, वही जो लीक कर रहा है वो भी दोषी। जिनके पास पैसा है, हाँ। लेकिन जब इस पे अच्छे ढंग से कड़ा कार्रवाई करेंगे ना, तो अगली बार से कोई लीक करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा, 10 बार जरूर सोचेगा। तो कड़ा कार्रवाई होता नहीं, इसलिए लीक होता है। और हाँ, कुछ विपक्ष के नेता भी जो है ना, जब सरकार एग्जाम लेती है ना, तो उसमें लगे हुए रहते हैं कि इसका पेपर लीक करा दो, सरकार को बदनाम करो। और यूपी में जो है ये हुआ है, इसका सबूत जो है धीरे धीरे सामने आ रहा है। यूपी पेपर जो लीक हुआ है ना, योगी आदित्यनाथ जी बहुत टाइट आदमी है। हाँ, उन्होंने दोबारा पेपर करवाने नहीं, लेकिन फिर भी ये गलत है, सरकार के ऊपर दाग लगेगा। लेकिन फिर भी कुछ विपक्ष के नेता जो है इसमें शामिल रहते हैं कि किसी भी हाल में पेपर लीक कराया जाए ताकि सरकार को बदनाम किया जाए। ये भी गलत है और ये दोनों नहीं होना चाहिए। और दोनों तरफ से गलती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ मैं विपक्ष को बोल दूं और पक्ष को नहीं बोलूं। पक्ष की भी गलती है और विपक्ष की भी गलती है। और इन सब चीजों के बीच में जो है गरीब परिवार का युवा जो है ना, जो सपना लेके जाता है कि इस बार जो है मैं इस बाधा को पार करके जो है मैं अपने जीवन को जो है खुशियों से भर दूंगा और मेरी बूढ़ी माँ का मैं इलाज कराऊंगा, बूढ़ा दादा दादी का इलाज कराऊंगा, पिताजी के सपनों को पूरा करूंगा, और उसका सपना जो है 1 सेकंड में चकनाचूर हो जाता है, तो सरकार और विपक्ष उसके लिए दोनों दोषी है। अब लास्ट सवाल आपसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, ठीक है। तो क्या हम इस सोशल मीडिया से एक रोजगार का साधन बना सकते हैं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। बिहार में आज के समय में कम से कम, मैं जेल गया तो जेल की कहानी मैं बता रहा हूँ। मैं जेल गया तो जेल में जब गया तो मेरे ऊपर जो है कम से कम लाखों वीडियो बना, लाखों वीडियो 9 महीना के ड्यूरेशन में। कल आ रहा है छूट के, परसों आ रहा है 9 महीना नहीं 9 महीना के ड्यूरेशन में। और उस दौरान जो है कम से कम यूट्यूब ने 500-600 करोड़ रुपया तो जो है यूएस से जो है बिहार में भेजा होगा, अलग अलग लोगों के खाते में। उनकी जनसंख्या जो है 10,000 से ऊपर है। कुछ लोग ज्यादा कमाए, कुछ लोग कम कमाए, कुछ लोग ज्यादा कमाए, कुछ लोग कम कमाए। कुछ पैसा थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन घर बैठे आपने कमाया। कुछ लोग विपक्ष में बोल के, कुछ लोग पक्ष में बोल के, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे आप अपनी बातों को सही ढंग से रख के जो है पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपना दुकान जो है सोशल मीडिया की वजह से चला रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस जो है सोशल मीडिया की वजह से चला रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आप चला सकते हैं। फाइनली मनीष भैया का भी कहना है कि सोशल मीडिया से भी आप एक रोजगार का साधन बना सकते हैं। लेकिन सब लोग नहीं ये होता है, सफल होता है। सोशल मीडिया का भी एगो बड़ी एटलीस्ट नौकरी से अच्छा तो यहाँ पर 10% चांस तो है ना। एक व्हाइट साइड है, मतलब कि लाइट साइड है, तो एक डार्क साइड है सोशल मीडिया का। लाइट साइड ये है कि कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, आपके हमारे जैसे लोग, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। डार्क साइड ये है कि 100 में से एक ही यूट्यूबर पैसा कमाता है। ये सच्चाई है। 100 में सिर्फ एक, सिर्फ एक, ये सच्चाई है। बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ नॉलेज, लर्निंग नहीं है, नहीं लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लर्निंग नहीं करते ये लोग, सीखते नहीं है, और इनको तरीका नहीं पता रहता, तरीका नहीं पता, वही करना तरीका क्या है? सिखाने का काम हम करते हैं। उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो शिद्दत के साथ अच्छे ढंग से करता है, उसको बोलने आए या ना आए, बिहार में ऐसे अनेकों उदाहरण है, नॉलेज हो ना हो अनेकों उदाहरण है, या सोशल मीडिया पे भी अनेकों उदाहरण है। गरीब हो अमीर हो अंगूठा छाप हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा तरीका पता है और यूट्यूब का जो है क्या रूल्स होता है, क्या रेगुलेशन होता है, ये थोड़ा सा पता है, तो वो जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, बस लास्ट में आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो हम काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ला रहे हैं। आपको मैंने पहले कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मकसद आपके लिए नहीं था, बहुत अच्छा मेरा मकसद उन लोगों के लिए था जो सोशल मीडिया पे मोबाइल पे बैठ के जो है, हम समझ गए थे आपकी बात, आप कहाँ से तीर मार रहे हैं घुमा के। जो लोग जो है आप कीजिए, हमको बहुत पसंद है यूट्यूबर लोग, हमें बहुत पसंद है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी यूट्यूबर हूं। सर मैंने यूट्यूब से चाइनीज सामानों का छोड़ के बाकी किसी चीज का प्रमोशन यूट्यूब से कमा के मैंने एक 3 करोड़ का अपने गांव में विद्यालय बनवाया है, JS इंटरनेशनल स्कूल। मेरा 2.5 मिलियन का चैनल था, वो डिलीट हो गया था पहले। डिलीट होने के बाद ये मैंने दोबारा चैनल खड़ा किया, 2 साल का बनाया, 3 करोड़ का स्कूल बनवाया, 3 करोड़ का स्कूल अपने गांव के बच्चों के लिए। और मैंने कुछ नहीं बनवा पाया। क्या आपने भी YouTube चैनल तो बना लिया?